देखिए आज की जो क्लास है बच्चे वो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ नेशनल इनकम। और यूनिट क्या है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स विच इज 10 मार्क्स यूनिट। उसका चैप्टर 4 लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया? चैप्टर फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया और थर्ड कर लिया है। ये लास्ट चैप्टर है। अब इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। इसके अंदर ये सारी सब पॉइंट, मीनिंग, टू अप्रोच, स्टेप इन्वॉल्व, प्रॉब्लम, प्रिकॉशंस, सेम वैसे ही इनकम मेथड में ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। वैसे ही हम एक्सपेंडिचर मेथड, तो तीनों मेथड हम कवर करेंगे। देन उसके बाद में नॉमिनल रियल जीडीपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें दोनों का मीनिंग, डिफरेंस, कन्वर्जन हो रही है। और लास्ट टॉपिक जो है रियल जीडीपी एंड वेलफेयर। अब ये जो नॉमिनल और रियल जीडीपी वाला टॉपिक है वो आपकी बाकी बुक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चैप्टर सेकंड थर्ड में दे रखा है, बट पूरी नेशनल इनकम हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि ये समझ में आए। तो ये नेशनल इनकम का बिल्कुल फाइनल कंक्लूजन है, तो इसको एंड में समझेंगे तो पूरी नेशनल इनकम पढ़ने के बाद में इसको समझते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। हमने इसलिए इसको एंड में रखा है। तो ये सारा टॉपिक है हमारा। अब आज की क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो वैल्यू एडेड मेथड पूरा करेंगे। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, हमने पूरी इकोनॉमी को दो सेक्टर में डिवाइड कर दिया, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। नाउ अब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो इसको क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पढ़ाता है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये इकोनॉमिक्स में क्या क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और वाटर। नाउ ये इनको एज इनपुट यूज करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमने पढ़ा था टू सेक्टर मॉडल में। नाउ अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरा प्रोसेस चलेगा। वो क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या देगा? फैक्टर पेमेंट। क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट। और वो फैक्टर पेमेंट क्या होगा? जैसे आपने लेबर लिया तो उसको वेज देंगे, फिर लैंड लिया तो उसको रेंट देंगे, कैपिटल लिया तो उसको इंटरेस्ट देंगे, और एंटरप्रेन्योर लिया तो उसको प्रॉफिट देंगे। और ये भी फ्री में देगा नहीं, तो इसको हाउस होल्ड को भी क्या करना पड़ेगा? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो फ्लो चार्ट है बच्चे, ये जो फ्लो चार्ट है वो आपको तीन जगह काम आता है पूरी नेशनल इनकम में, और आगे भी आता है, पर नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो वहां भी ये हमने डिस्कस किया था और हमने हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर को पूरा अच्छा समझा था, डेफिनेशन सारा। उसके बाद में टू सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी, उसमें पूरा यही है। और अब तीनों मेथड को समझने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से इसका बहुत बड़ा रोल है। अब ये फ्लो चार्ट हमने बना लिया। नाउ अब इस फ्लो चार्ट में हम तीनों मेथड को समझेंगे कि तीनों मेथड जो है वो मोर एंड लेस ऑल थ्री आर द सेम, और तीनों से ही आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, नेशनल इनकम। और ये अभी एक बार पहले हम पूरा वन बाय वन पढ़ेंगे और फिर लास्ट में तीनों का एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे तीनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो उस तरीके से हम आगे इसको न्यूमेरिकल से भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब मैं इस फ्लो चार्ट से बता रहा हूँ आपको, कि ब्रीफ में बता रहा हूँ पहले कि व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड, व्हाट इज इनकम मेथड और व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड, और फिर हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में उसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए वैल्यू एडेड मेथड क्या है यहाँ। अगर मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बात करता हूँ कि सपोज हमारी क्लास में हमने प्रोजेक्ट दिया इकोनॉमिक्स का, और आप लोगों ने क्या किया है कि तीन बच्चे हैं, तीनों ने, एक बच्चे ने वैल्यू एडेड मेथड सेलेक्ट कर लिया, एक ने इनकम कर लिया और एक ने एक्सपेंडिचर। और उन्होंने कहा कि सर हम 2 ईयर्स की नेशनल इनकम का डेटा कलेक्ट करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे और उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे और मेथड्स का भी एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बच्चा अपना जैसे करंट ईयर की मान लो वो नेशनल इनकम निकालता है, जैसे करंट ईयर हमारा चल रहा है 23, तो 23 का अगर आप जीडीपी नेशनल इनकम निकालोगे तो बताओ कैसे निकालोगे? सपोज एक बच्चा क्या करेगा, जैसे 2023 में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, इसका तो डेटा होगा आपके पास। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई कितनी, उसको क्या कर देगा, मार्केट में उनकी प्राइस भी होगा, उनको मल्टीप्लाई कर देगा और जीडीपी निकाल के ले आएगा। यस और नो? ये हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगा। भाई मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही तो होता है जीडीपी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी हो गया।
गुड्स एंड सर्विसेज ये क्या हो गया, ये हमारे लिए क्वांटिटी हो गया, और ये गुड्स एंड सर्विसेज तो ये पी इंटू क्यू करके हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी। तो एक बच्चा क्या करेगा, प्रोडक्शन अप्रोच लगाएगा कि इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ और उस जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई क्वांटिटी और उनकी मार्केट प्राइस क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ले आएगा। ठीक है, दूसरा बच्चा क्या करेगा, जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हुई इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसका टोटल करके ले आएगा। इसका टोटल आएगा, वो आएगा सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वेज है उसी को हम सीओई बोलते हैं, इन तीनों को मिला के क्या बन जाता है, ओएस बन जाता है, और एक मिक्स इनकम, ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे एनएफआई में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये बन जाएगा, इन दोनों का इनका टोटल करके वो क्या ले आएगा, एनडीपी एट एफ से ले आएगा। क्या ले आएगा, एनडीपी एफ से। NDPFC। तो फैक्टर इनकम का डेटा तो अवेलेबल होगा मार्केट में, उनको टोटल करेगा और उसको लेके आ जाएगा। एक बच्चा क्या करेगा, पूरी इकोनॉमी में कितना खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर का डेटा मार्केट में अवेलेबल होता है। तो उसमें देखो कैसे निकालोगे आप, हमारे 4 सेक्टर होते हैं, तो 4 सेक्टर का खर्चा निकालोगे, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। तो ये सी स्टैंड फॉर हाउस होल्ड, जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, आई स्टैंड फॉर प्रोड्यूसर, और एक्स माइनस एम का मतलब क्या हो गया, आर ओ डब्ल्यू। बताओ, ये 4 सेक्टर हमने पढ़े पूरे, इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया अपने, 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये क्लास में डिस्कस किया था 4 सेक्टर। इन 4 सेक्टर का जो भी खर्चा होगा, जैसे जो हाउस होल्ड खर्चा करता है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सी, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो करती है उसको गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर जो खर्चा करता है उसको इन्वेस्टमेंट, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ड आउट का नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये सारा एक्सपेंडिचर मेथड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरी इकोनॉमी का जो आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, तो ये 4 चीज़ों, चारों सेक्टर का आपको टोटल करना है। एक बच्चा ये करके ले आता है, तो ये तीनों बच्चे ऐसे करके लेके आ गए, और इन तीनों को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो हम सीख चुके हैं। इन तीनों को अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है, तो नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट एफसी। तो आप बताओ, जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी निकल जाएगा, ये हमने 3rd चैप्टर में पढ़ लिया। एनडीपीएफसी से भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। तो तीनों से नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम तो तीनों से सेम ही आएगी। तो इसका मतलब तीनों का आंसर सेम रहेगा, बट तीनों की अप्रोच अलग अलग है। एक ये अप्रोच क्या है, वो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, एक कैसे देख रहा है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक देख रहा है एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब तीनों मेथड है सेम ही, आंसर सेम ही आएगा, बट अप्रोच अलग अलग हो गई। और तीनों मेथड यहां भी आप देख रहे हो, देखो अगर हम शॉर्ट में देखें तो जितना प्रोडक्शन होगा, देखिए लॉजिक क्या है, तीनों का आंसर सेम क्यों आता है, जितना आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करोगे उतना ही तो प्रोडक्शन करोगे, यस और नो, एग्री कर रहे इस बात से। और जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करोगे उतनी तो फैक्टर इनकम दोगे। तो जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करोगे उतना प्रोडक्शन करोगे, और जितना प्रोडक्शन होगा उतनी फिर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और जितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी उतनी तो खर्च होगी कंट्री एज ए होल, यस और नो। इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग हो सकता है, बट कंट्री एज ए होल तो ये तीनों ही क्या हो गए, आइडेंटिकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, Identical। तो आई होप ये फ्लो चार्ट समझ में आया क्या, ठीक है। Yes। तो ये फ्लो चार्ट आपको देखना है। अब इस फ्लो चार्ट से हमने तीनों मेथड को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तीनों मेथड का ओरिजिन क्या है, तीनों का क्या कनेक्टिविटी समझ में आ गई। अब डिटेल में इसको हम अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये कनेक्टिविटी समझ में आ गई तो आप एक बार अपने नोट से पढ़ लीजिए इसको। इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है, देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, जस्ट रीड आउट फ्रॉम योर नोट्स, ये पढ़ लो आप लोग।